अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म बट। स्टूडियोज़ में अब्दुल सत्तार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आजकल जो कराची की सियासत है वो ज़ेर बहस है। कराची की सियासत में हलचल भी दिखाई दे रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो हैं वो ख़ासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी हम दिखा रहे थे, उनके साथ फ़ारूक सत्तार भी मौजूद थे। और उनकी जो कोशिश है वो ये है कि जितने भी धड़े हैं MQM के, जो कि लड़ाइयों की वजह से, किसी ना किसी रंजिश की वजह से वो अलग हो गए थे, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश में मसरूफ़ दिखाई देते हैं आजकल गवर्नर सिंध। और लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात है कि सियासी जमातें इस तरह टूट भी जाती हैं, इकट्ठी भी होती हैं। लेकिन PTI की जानिब से जब ये इल्ज़ाम सामने आया कि किसी की आशीर्वाद से MQM ये सब कुछ कर रही है, चूँकि PTI का वोट बैंक जो है वो कराची में बहुत तगड़ा है, और उसे तोड़ने के लिए किसी की आशीर्वाद हासिल थी, जिनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल हो गए हैं, वो अब सियासत में उनका कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन PTI बज़िद है और इसी बात पर वो फोकस किए हुए है कि अभी ऐसा नहीं हुआ, पॉलिटिकल वो नहीं हुए और उनकी ही आशीर्वाद पर ये सब कुछ हो रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी, सीएम के रहनुमा हैं, फैसल अजीज़ खान साहब एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, आपसे आगाज़ करूंगा गुफ्तगू का। बताइएगा, किसकी आशीर्वाद पे सब कुछ ये एकदम से हलचल दिखाई दे रही है हमें कराची की सियासत में, और जो करना चाह रहे हैं MQM को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इसमें कामयाब हो जाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने डिस्कस किए हैं, उसमें अव्वल जिक्र तो ये है कि कराची की पॉलिटिक्स हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रही है। कराची में एक गुमनाम पॉलिटिकल पार्टी जिसका जिसका नाम शायद पाकिस्तान में कोई कहीं नहीं जानता हो, लेकिन कराची में आके वो हाईलाइट हो जाती है। तो ये तो डिस्कशन है कराची की मेन स्ट्रीम स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टी का, या उससे ताल्लुक रखने वाले, या उसकी वतन से पैदा होने वाले ग्रुप्स हो, इंडिविजुअल्स हो, या ग्रोह के हवाले से डिस्कशन। अच्छा, एक इंतहाई जो हमेशा डिस्कशन में चीजें आती हैं कि खासतौर पर PTI के दोस्त हमारे जो ये तस्करा करते हैं कि किसी की पैट्रनेज में हो रहा है या किसी की डायरेक्शन में हो रहा है, तो पहले तो अपने स्टांस को क्लियर करें कि आप किसकी डायरेक्शन के मुंतजिर थे। आप पॉलिटिकल होने वाले जो लोग हैं जिनका दावा है, उनके हवाले से पहले आपके क्या स्टांस थे। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते रहे, मुतजाद बयानात आते रहे। तो अभी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, और गवर्नर सिंध के हवाले से अगर बात करते हैं आप, तो गवर्नर यानी रेहान साहब, आप डिनाई नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरफ थे हम भी उसी तरफ ही देख रहे हैं। मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन अभी गवर्नर सिंध की बात पे कर लूं कि देखें, गवर्नर जो है, आपको याद होगा कि फंक्शनल लीग में भी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की उन्होंने। गवर्नर जिनसे चाहे मिल सकते हैं, और अगर गवर्नर इस एक्टिविटी को कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, और तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। MQM के पास ऑफिशियली कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या MQM के वतन से माजी में पैदा होने वाली किसी भी पार्टी ने या ग्रुप्स ने, किसी ने भी अभी तक कोई राब्ता बज़ाब्ता नहीं किया है। ये बात जरूर है कि MQM ने माजी में भी कहा था, MQM की लीडरशिप ने यह ऐलान किया था कि चाहे वो MQM से ताल्लुक रखने वाले माजी में लोग हों, या कोई रहनुमा हो, या नॉन पॉलिटिकल लोग ही क्यों ना हो, वो शमूलियत करें। हमारे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। लेकिन बाज़ाब्ता अभी किसी से कोई इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है। ये जरूर है कि गवर्नर साहब बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं, और एक्टिवली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिल रहे हैं। तो इसमें कोई मेरे ख्याल मुज़ाहिरे की बात नहीं है। ठीक है रेहान साहब, आपका पॉइंट आ गया है, वापस आपकी तरफ आऊंगा। फैसल साहब, आपकी तरफ रुख करूंगा। आप क्या देख रहे हैं गवर्नर सिंध का इस तरह एक अचानक से मुतहरिक होना, चूंकि अभी कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात भी होने, और दूसरी तरफ PTI का ये मौक़िफ़ या इल्ज़ाम कि किसी की आशीर्वाद पर इस तरह मुतहरिक हुआ जा रहा है गवर्नर सिंध की जानिब से, कैसे देखते हैं आप? देखें, जो गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब की शख्सियत को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो हमेशा से एक सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं। मतलब पहले भी सेलिब्रेशन मोड में रहते थे, अब गवर्नर बनने के बाद भी उनकी शख्सियत के अंदर सेलिब्रेशन मोड है। वो दिन के अंदर कोई 15-20 काम करते हैं, 15-20 काम पहले करते थे। अब ये जो शख्सियत है, जिस शख्सियत का ये शख्स है कामरान टिसोरी, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, इनकी वाबस्तगी पीर साहब पगारा के साथ सियासी तौर पर रही है। ये फंक्शनल लीग के रहनुमा रहे हैं।
ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में उस वक्त आए और फिर एक किसी इख्तलाफ की बुनियाद पे छोड़ के चले गए। उसके बाद एमक्यूएम की नामजदगी के ऊपर ये गवर्नर बने। जो कराची में गैप था, पीटीआई की अपनी बात है, पीटीआई का अपना पॉइंट है कि बहुत हद तक सॉलिड है, लेकिन कामरान टिसूरी की जो शख्सियत है वो बहुत ज्यादा मोबिलाइज है। वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ, वो एनजीओ के साथ, वो यूनिवर्सिटीज के साथ, वो मीडिया के साथ, वो सियासतदानों के साथ बहुत ही कम वक्त के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के और पूरे सूबे के बड़े तेजी से राउंड मारे। और जो गैप था, उस गैप को जो कराची के लोग फील करते थे उसको वो कैश कर रहे हैं, उसको कैश कर रहे हैं। अब एनवायरनमेंट ये है कि इलेक्शन है, पीटीआई का सबसे बड़ा वोट बैंक है कराची के अंदर, एक जमाने में एमक्यूएम का बड़ा वोट बैंक था। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर कामरान टिसूरी एमक्यूएम के सारे धड़ों को एक चैलेंज दे रहे हैं और साथ ही वो चैलेंज जो है वो इस तरफ पीटीआई को भी दे रहे हैं। मेरा ख्याल प्रोफेसर साहब आज खुद दे रहे हैं या जो पीटीआई इल्जाम आयद कर रही है वैसा कुछ आपको नजर आता है? देखें जी, इस मुल्क के अंदर कौन सी सियासी जमात है जो उस खिड़की से हवा नहीं लेती, उस खिड़की से आवाज नहीं लेती, उस खिड़की से रोशनी नहीं लेती? मैं उस इल्जाम को कैसे रद्द कर दूं और कैसे उसको मान लूं, क्योंकि हर सियासी जमात उस खिड़की से हवा, रोशनी और आवाज ले रही है। ठीक है सत्तार खान साहब, आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? एक तरफ ए पॉलिटिकल होने का दावा है, दूसरी तरफ पीटीआई जो है इस बात पर मुसिर है कि ए पॉलिटिकल वो नहीं हुए और उन्हीं की आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं सूरत हाल को? पीटीआई क्यों बार बार ये कह रही है कि ए पॉलिटिकल नहीं हुए? देखिए, पंजाब में जिस तरह से नून लीग इंतज़ार कर रही है, मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ साहब का इस वजह से इंतज़ार कर रही है कि शायद वो जो इमरान का अभी रिसेंटली जो एक फिनोमेना इमरान खान बनना शुरू हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए वो नवाज़ शरीफ का इंतज़ार कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ ने आना ही है पंजाब में। इसी तरह से कराची में अगर इमरान खान के फिनोमेने को तोड़ना है तो कोई इख्तलाफ करे या ना करे, बहरहाल मैं ये बात करूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन का कराची की सियासत में अगर आज अल्ताफ़ हुसैन आ जाता है, अच्छा, तो काउंटर वो कर सकता है अल्ताफ़ हुसैन इमरान खान के फिनोमेने को। अगर इमरान खान के फिनोमेने को आप अल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर काउंटर करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में वो दूर रस नतायज जो लेना चाहते हैं, जो तो पीटीआई के मुखालिफ लेना चाहते हैं, वो शायद ना ले सके। वो पत्ता तो कट नहीं गया। इट मीन्स कि आप कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान फिर नहीं पकड़े जा सकते? नहीं, देखें ना, पत्ता कटना, जो पत्ते काटने वाले हैं उनका पता नहीं होता कि कब वो पत्ता काटेंगे और कब कटे हुए पत्ते को दोबारा जोड़ देंगे। ये हमें नहीं पता होता। हम आज बैठे हुए हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सारी ज़िंदगी जर्नलिज्म की है, तो उनका नहीं पता होता कि वो कब किस वक्त क्या कर जाएं, इसका किसी को नहीं पता होता। हम टेवे लगा सकते हैं, क्या सराइयाँ कर सकते हैं, लेकिन तो ये नहीं पता पत्ता काटने वाले नई शाख फिर उगा सकते हैं। नहीं, नई शाह की बात नहीं। अल्ताफ़ हुसैन बहरहाल उससे 100 किस्म के 100% इख्तलाफात रखने के बावजूद अल्ताफ़ हुसैन कराची में एक बाकायदा फिनोमेना था। लोग जो मर्ज़ी कहें, पंजाब में रहने वाले जो मर्ज़ी कहें कि अल्ताफ़ ये करता था, अल्ताफ़ वो करता था, लेकिन वो फिनोमेना था। वो कराची में अल्ताफ़ हुसैन लोगों के दिलों में अपना घर कर चुका हुआ था। ये बात, ये हम लोग बैठे हुए पंजाब में बैठे हुए एक अजीब सी बात कर देते हैं अल्ताफ़ के बारे में, लेकिन अल्ताफ़ की पॉपुलैरिटी मैंने आज तक किसी सियासी जमात में वो पॉपुलैरिटी नहीं देखी कि अगर नश्तर पाक में बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर है तो अल्ताफ़ हुसैन एक उंगली का इशारा करते थे, ऐसे करके उंगली नीचे आई तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। यहाँ 250 का मजमा हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो सकता, वहाँ अल्ताफ़ हुसैन होता था तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। वो चाहे गाना गाते हुए, हम एंकरों को ललकारते हुए, जो मर्जी कहते, रियलिटी उस बंदे में थी, उस बंदे में रियलिटी थी। वो जो अलग बात है कि जी वो फिर इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, फिर फौज आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि जी अब हमें तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर इमरान खान के फिनोमिने को काउंटर करना है तो अल्ताफ़ हुसैन चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन आज भी जैसा भी है, अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाता है कराची में तो खुदाई कसम ये एक बात सॉलिड है। वरना ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी इमरान खान को काउंटर कर जाएगी या एमक्यूएम सारी मिलके, जितनी भी ABCD जितनी भी आप कह लें, ये मिल के इमरान खान को काउंटर कर सके, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए उसको काउंटर करना। रेहान साहब से पूछ लेते हैं। रेहान साहब, आपको लगता है कि जो काविश की जा रही है अभी एमक्यूएम की जानिब से, गवर्नर सिंध जो मुतहरिक हुए हैं, अगर आप मुत्तहिद हो भी जाते हैं, चूंकि हमारे एनालिस्ट इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि अगर आप सारे लोग इकट्ठे हो भी जाएं
तो शायद आप इमरान खान का जो फिनोमेना है या वहाँ पे उनकी जो मकबूलियत है उसको डेंट नहीं डाल सकेंगे। देखिए, इनका तज्जिया इनके तजुर्बों की बुनियाद पर है और यकीनन इसमें कोई ना कोई सदाकत होगी। इनका अपना तजुर्बा है दिहाइयों पर मुश्तमिल। तो ये कि अगर हम बानी एमक्यूएम की बात करते हैं बिलफर्ज मुहाल, तो ये बहुत लंबी डिबेट होगी और ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस पर अगर मुबाहिसा करें या बातचीत करें, क्योंकि एक चीज़ कि जिसकी बुनियाद पर तवातुर के साथ विक्टिमाइजेशन को सहते रहे एमक्यूएम के लोग और सिर्फ तकरीर सुनने की पादाश में ही दर्जनों दहशतगर्दी के केस भुगत रहे हैं। तो आप उनसे तो तवक्का ना करें कि इसके ऊपर करें जिनका इंतजाम और इंतराम और या जो लोग उस पर तालियां बजा रहे थे उस वक्त जब हम ये कह रहे थे, तो आज वही लोग अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये तो उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने वाली बात है कि भाई उस वक्त आप खामोश क्यों थे, फिर अब जब है ये नैरेटिव बिल्ड हुआ है तो उसके ऊपर आप बोल रहे हैं। तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा एनालिस्ट की, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं तो उस वक्त खामोश क्यों थे बिलफर्ज कि अगर आप उस चीज को सही समझ रहे हैं तो ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी का मामला है, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन का मामला है, उनके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स का मामला है। तो लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मौजूदा सिनेरियो है, देखिए हमें बहुत सख्त शदीद तरीन रिजर्वेशन जरूर है एस्टेब्लिशमेंट से और रही है और बहुत सारी चीजें अभी भी है, लेकिन जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है खास तौर पर पीटीआई के दोस्तों की अभी रेहान साहब अभी आपको क्या रिजर्वेशंस हैं? अब तो मेरे ख्याल से आपको कोई राब्ता आपका है अभी तक? मैंने तो अभी 2 रिजर्वेशन आपको बता दी कि भाई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना हम बनते रहे, किसी भी वजह से बनते रहे। जो लोग पॉलिटिकल लोग तालियां बजा रहे थे, बड़ी खुशियां के बंगले डाल रहे थे उस वक्त जब हम विक्टिमाइज हो रहे थे, हमारा तो कोई रहनुमा अस्पताल में नहीं गया। जब जेलें भुगत रहे थे हमारे रहनुमा और एमक्यूएम के टीयर और जब मिसिंग हो रहे थे उस वक्त तो सब बोल रहे थे कुछ ना कुछ तो किया होगा। भाई कुछ नहीं किया था एमक्यूएम ने। एमक्यूएम को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा था जब सब लोग तालियां बजा रहे थे, जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, जब एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे, आइसोलेट करने की, क्रिमिनलाइज करने की, मार्जिनलाइज करने की बात कर रहे थे। तो अब ये तो पुरानी बात हो गई। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें क्या मैं क्यों कर यकीन करूं कि ये जो बात कर रहे हैं ये दुरुस्त कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं जब उस वक्त ये तालियां बजा रहे थे, जब ये खुशियां मना रहे थे? अभी जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, नैरेटिव डेवलप हुआ है, मुनासिब नैरेटिव नहीं है। और इसका नहीं, रेहान हाशमी साहब एक बात आपसे, ये चूंकि आप एमक्यूएम में हैं, मैं एमक्यूएम में नहीं हूँ, मैं लाहौर इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक एंकर हूँ। ये आपसे बात कि आपके दिल में कहीं ये कोई बात आती है किसी वक्त छुपे अंदाज में कि अगर अल्ताफ़ हुसैन होता तो शायद मेरे ख्याल में जो आप बिखरे हुए लोग हैं इस तरह से बिखरे हुए नज़र ना आते और फिर आपके बिखरने की वजह से किसी को कदम जमाने का मौका ही ना मिलता? देखिए ये तो इस सवाल का जवाब तो वो कि जिनके हाथ में इख्तिदार है, इंतराम है और इख्तियार है वो बेहतर देंगे। अगर मुल्क को बेहतर जाने रुख के ऊपर डालना है, आपने डायरेक्शन सेट करनी है, तो दे हैव टू डिसाइड एट सर्टेन टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ डिसाइड तो करना था ना पहले की। क्या वो लोग जो पॉलिटिकल लोग थे, जो पॉलिटिक्स को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, उनको डिसाइड करना था। अभी जो मौजूदा सिनेरियो देखें, इस मौजूदा सिनेरियो में एक नैरेटिव डेवलप किया खान साहब की तरफ से, वो उसमें तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इंतहाई बेहुदा किस्म के नैरेटिव थे वो, जो कि एस्टेब्लिशमेंट को पूरे दुनिया के अंदर, देखें पाकिस्तान का नाम सबसे इंपॉर्टेंस का हामिल है। हम अच्छा लगे, हमें बुरा लगे, हमें नाराजगी हो, पाकिस्तान के फखर का एक ही इदारा था जिसको पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट के इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की और जिस बेदर्दी से इसको सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम किया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी भी ना हुआ हो। आप सीनियर लोग हैं, आप शायद बेहतर समझ सकते होंगे। ठीक है, रेहान साहब हमारे साथ ही जी मेरे साथ ही मौजूद रहिए। फैसल साहब आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहूँगा कि आपको लगता है कि एक तो एमक्यूएम कामयाब हो पाएगी अपने सारे धड़ों को इकट्ठा करने में, और दूसरा क्या जो पीटीआई ये बात कर रही है कि हमारा वोट बैंक तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्या पीटीआई की मकबूलियत पर डेंट डाल सकेगी सारी ये एमक्यूएम इकट्ठी होके भी? मौजम 3 चीजें हैं। एक ये है कि पीटीआई ने ग्राउंड मारा एमक्यूएम का और सबसे ज्यादा सीट्स ली, और सीट्स लेने के बाद कराची के लोगों की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के ऊपर 18वीं तरमीम या एबीसी कोई भी वजह थी वो काम नहीं कर सके। और कराची के लोगों को जो इमरान खान साहब के मैंडेट, वादों और कसमों के जो बहुत सारे तकरीर की सूरत में मिले, उसका कोई समर नहीं मिल सका।
दूसरा मामला है कि अल्ताफ हुसैन साहब, जो सत्तार साहब कह रहे हैं, ताब हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मेरा ख्याल ये है कि अल्ताफ हुसैन वाला ये मफरूजा टाइप का एनवायरनमेंट है। जब तक उनकी डील नहीं होती, कोई ऐसा मामला नहीं बनता, उनका तो एक बयान भी किसी मीडिया के अंदर नहीं आ सकता। वो जो फरमा रहे हैं, वो ना वो ट्विटर पे आ सकता है, ना टीवी पे आ सकता है, ना अखबार में छप सकता है, उसके ऊपर तो मुकम्मल